मज़हर अब्बास साहब, कुछ समझ नहीं आया कि इतना अच्छा ताल्लुक़ पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान के साथ, हमने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना उनकी मेहमान नवाजी की, इतना उनको सब कुछ किया उनके लिए, तो ये किस तरह हो गया कि अब जबकि उनकी अब अमेरिका भी जा चुका, अब उनको पाकिस्तान के साथ उनकी बॉर्डर भी है, उनकी ट्रेड भी है जो रुकी हुई है, उनके हमारे दरीना हिस्टोरिकल ताल्लुकात भी हैं, तो अगर हिंदुस्तान की गोद में चला गया अफ़गान तालिबान, इसकी क्या वजह है? या आपको लगता है कि TTP का प्रेशर ही बहुत है अफ़गान तालिबान पे और वो वहाँ जा रहा है? TTP का इशू क्या है? पहले चले नजरियाती जंग थी कि जी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो वो जंग, अब क्या पैसों का मसला है? पैसे आते हैं हिंदुस्तान से, क्या हो क्या रहा है? आपका क्या एनालिसिस है? शुक्रिया कामरान। देखिए, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन हमारी है वो टेररिज्म की डेफिनेशन उनकी नहीं है। जिस चीज़ को हम टेररिज्म कहते हैं या टेररिस्ट अटैक्स होते हैं जिस तरीके से, और इसमें सिर्फ TTP को नहीं ले ले, इसमें सिर्फ तालिबान को नहीं ले ले, और बहुत से ग्रुप जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से होता है, वो ये समझते हैं वो ये जो कर रहे हैं ये टेररिज्म नहीं है। वो समझते हैं कि इस तरीके से क्योंकि उन्होंने वही स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया है, उसको बनाया है, उसको अपने बयानिए का हिस्सा बनाया है। और अगर आप अपने माजी में अपने ट्राइबल एरियाज़ में देखें, जो मौलाना सूफ़ी मोहम्मद और इन सारों की जो मूवमेंट्स थी वो क्या थी, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम जिस चीज़ को हमारी जो इस वक्त बातचीत हो रही है वो इस चीज़ को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं और वो समझते हैं कि ये तरीक़ा है। एक सोच ये पाई जाती है कि जो जिस तरह की उनकी डेफिनेशन ऑफ शरीयत है अफ़गानिस्तान में, उस तरह की पाकिस्तान में लाई जा सकती है उसमें, और ये उसी मिशन पर हैं किसी न किसी अंदाज में। ये हमने देखा, अब तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में वो सूरत हाल नहीं, वो इम्पॉसिबल जो भी है, लेकिन वो उसके लिए वो कर रहे हैं ना। अब आपने एक जिक्र किया था कि जब अलकायदा उसामा बिन लादेन यहाँ थे तो यहाँ से जो डेलीगेशन गया था उसमें कौन लोग थे? जो जनरल महमूद गए थे उनके साथ दो उलमाए कराम गए थे, ठीक है, जिनमें एक मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई थे और एक मुफ्ती जमील थे। अच्छा। बाद में उन दोनों की असैसिनेशन हो गई मुख्तलिफ उसमें। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि क्या वो मैसेज सही मानों में मुल्ला उमर को कम्युनिकेट हुआ भी था या नहीं हुआ था। ये जो सिचुएशन है उसके बाद, हालांकि वो जिस तरह आपने कहा कि 1 महीने का पीरियड था क्योंकि बामियान वगैरह के जो वो हुए थे उसमें, और एक पीरियड था कि किसी तरह, वरना ये बता दिया गया था कि अमेरिका अटैक करने के लिए तैयार है जी, और उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी हुकूमत तोड़वा ली, अपनी नहीं माना, फिर लिया। हाँ जी, पूरा अटैक। अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि जब आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, यही मैंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था शायद आपके प्रोग्राम में, कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं, इस तरह के बयानात अवॉइड करने चाहिए। इसलिए जंग में और टारगेटेड ऑपरेशन में फ़र्क होता है। जब आप ये कहते हैं कि खुली जंग है, इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्टर इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो डेडलॉक बरकरार है, आपको लगता है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे टर्की वाले जो एग्रीमेंट मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त, और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देखें, जो मुझे लगता है, जो इनके मिनिस्टर गए थे इंडिया में, मुझे लगता है ये जिस तरीके से ताख़ीर हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस पीछे नज़र आता है, कहीं ना कहीं है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे हर लिहाज से इस वक्त एक स्ट्रगल कर रहा है, दुनिया उसको रिकग्नाइज़ कर रही है, वो एक ऐसे मुल्क के सामने इस तरीके से खड़ा है कि जो न्यूक्लियर पावर है, और वो कह रहा है जी हम आपकी बात जो कह रहे हैं आपकी अपनी थ्योरी होगी, हम इसको नहीं मानने को तैयार। तो आपको लगता है हिंदुस्तान की शय है उसके पीछे अफगानिस्तान की रजीम के? अदरवाइज लेकिन लेकिन हमारे लिए खर्चा, देखिए आपने इंडिया ने उनको ऑलमोस्ट एम्बेसडर का उसका स्टेटस दे दिया। अब हमारे लिए क्या है कि ये अगर बात बढ़ती है तो ये सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर गर्म नहीं होगा, खर्चा ये कि कहीं ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म ना हो जाए। तो इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए, जी एग्जैक्टली, इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है।
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया।